मैं हूँ आप लोग की ब्लॉगर थी। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आप सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा बहुत 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 मुबारक हो, बड़ी ईद मुबारक हो और बकरा ईद मुबारक हो। ये बजे हैं ईद के पहले दिन के शाम के 8 बजे, सॉरी रात के। सुबह हमने खीर नहीं बनाई। खीर क्यों नहीं बनाई ये सारी चीज़ें मैं व्लॉग के एंड पे बताऊँगी, और कुछ और जो आज का सारा दिन हुआ वो भी थोड़े बहुत क्लिप्स डालूँगी। उससे पहले मैं भी आप लोगों को व्लॉग खीर का दिखाने लगी हूँ कि खीर किस तरह बनती है, मतलब मैं खीर किस तरह बनाती हूँ। सब लोग पूछते हैं कि यार आपके हाथों की खीर बहुत मज़े की है, मतलब मेरी सारी फैमिली मेरे हाथों की खीर की तारीफ करती है। बेशक मैं डब्बे से रेडीमेड ही बनाती हूँ, लेकिन हर कोई तो साइज़ नहीं है ना डब्बे वाली बनाना शुरू कर दे। हाथों हाथों की बात होती है, तो टेस्ट मेरे हाथों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत होंगे हमारे लिए। अच्छा, तो बस मैंने कहा कि सबसे पहले मैं खीर बना लेती हूँ। तो अच्छा, ये है लजीज़ा वालों की ड्राई फ्रूट खीर, जिसमें है मिक्स्ड नट्स, राइस, पुडिंग है। अच्छा, तो हमने सिर्फ इसमें मेरे ख्याल से दूध ही डालना है। तो ये थी। तो अब जी मैंने नॉन स्टिक पैन के अंदर ये 1 लीटर मिल्क डाल दी है, और इसको ना जैसे बॉयल होने वाला होगा ना, उसे बॉयल होने से 1 मिनट पहले मैंने इसके अंदर ये वाला पैकेट डाल देना है। तो गाइस, जो दूध है वो बॉयल होने ही वाला है, और ये मैंने खोल लिया है पैकेट। और इसके अंदर से कोई इतने मज़े की खुशबू आ रही है ना कि मैं क्या बताऊँ, पता नहीं किस चीज़ की है। उसको पता नहीं कुछ होता है, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, अरक इतर, आई डोंट नो, लेकिन होता है ना। सो ब्यूटीफुल। और अभी देखें, ये दूध बॉयल होने वाला है, ठीक है। और हमने इसके अंदर ये पैकेट डाल दिया। अब ना इनमें चीनी डालनी, कुछ नहीं डालना, कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं डालने, इसके अंदर सब कुछ होता है। मामा के जहेज़ के सेट का मैंने चम्मच निकाल दिया। तो ये देख लें, आप देख सकते हैं। मेरा कैमरा मैन फोकस करो। इसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, जो कि मैंने मिक्स नट्स किया है ना। तो इसमें चीनी है, चावल है, और ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, तो आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने इसको 5 से 10 मिनट तक पकाना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। और जैसे ये थिक होना शुरू हो जाएगी ना, अभी तो ये देखें पतली है, लेकिन जैसे ये थिक होना शुरू होगी ना, तो फिर ये माई रेडी होगी। तो जब ये थिक होती है तो फिर मैं आपसे मुलाकात करती हूँ। तब तक मैं आपको बता देती हूँ, मैंने ये बना के मैंने निकाल लिया अपनी मम्मा के जहेज़ का सेट है ये पूरा। तो मैंने सिर्फ इसका बाउल निकाल लिया, ठीक है। तो अब इसी में मैंने डालना है। ओके, मैं इस वक्त इतनी हालो बेहाल हुई, मैंने कहा पसीना वगैरह देख सकूँ। जाहिर सी बात है, किचन में तो एसी नहीं होता ना। ऊपर से मैं बड़ी बेटी हूँ, मैं नहीं करना होता है। बड़ी बेटी की दुख, व्हाटएवर। खीर बनाते बनाते, मतलब जब भी मैं खीर बनाने लगती हूँ, मुझे अपनी दोस्त याद आ जाती है। मतलब जब मैं ऑफिस में काम करती थी तो मेरी दोस्त थी, उसको ना खीर बहुत पसंद थी। मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। उस बेचारी को भी मेरे हाथों की खीर ही नसीब नहीं हुई। मैं एक दफ़ा बना के भी लेके गई, लेकिन ऑफिस के सारे स्टाफ ने खा लिया, उस बेचारी को नसीब नहीं हुई। तो इसमें होता है ना कि जो हमारे नसीब में कोई चीज़ नहीं होती ना, वो हमें मिलके भी नहीं मिलती। इससे हमें ये सब सबक मिलता है कि एक चीज़ अगर आपके पास भी आ जाए ना, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मुझे ये रिंग चाहिए, मैं मार्केट जाती हूँ, मैं ख़रीद भी लेती हूँ। अब बात आती है मुझे पहनना नसीब होती है या नहीं होती। इसको कहते हैं नसीबों का खेल। तो इंसान को ना, मैं कहती हूँ किसी चीज़ की ख्वाहिश करनी ही नहीं चाहिए। जो आपको मिला हो, जो आपके पास है, अल्लाह का शुक्र अदा करो और इसी पे गुजारा करो। हमें होता है हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, नहीं मिलता तो फिर बहुत हर्ट होता है इंसान। तो खैर, मैं अपना खीर का बता रही थी कि मेरी खीर बस होने वाली है। तो फिर मैं आपको अपने सारे दिन की रूटीन बताऊंगी और कुछ। ओके गाइस, तो मेरी खीर अब ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, और मैं इसमें वक्फे वक्फे से चमचा हिला रही थी, और अब आप लोग देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से थिक हो गई है। और अब मैं इसको डालूंगी बाउल के अंदर। तो आप लोग गाइस देख सकते हैं कि मेरी खीर रेडी हो गई है। तो ये बस देख सकते हैं आप लोग, और इसका आप सबको पता है मैंने क्या करना है। ओके गाइस, तो जैसे कि आप सबने सुना है कि ये पतीली काटने से आपकी शादी बरात होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। अरे मुझे देख लें, मैं भी पतीली करती हूँ, क्योंकि मेरी अभी तो शादी ही नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ये ना आदत होती है। मेरे घर में कोई भी कुछ बनाए, जब वो कस्टर्ड बनाते हैं, मम्मा कुछ बनाए, उनको पता मैं पतीली रख दी है, चूँकि ज़्यादा ने करनी है। अब मुझे नहीं पता चाटने को लेकिन कहते हैं, हाँ लेकिन कहते हैं। मेरी बहन आ गई थी किचन में, लाम में वो मेरी हेल्प कर रही है, मुझे सब सड़ी हुई शक्ल बना के देख रही है। लेकिन थैंक यू सो मच भाई कैमरा मैन, मेरी हेल्प करने के लिए। तो गाइस, मेरी खीर बन गई है। और ये क्या कर रही हो, तो खा लो गाइस। सो के गाइस, जितने लोग मुझे जानते हैं उन सबको पता है कि मैं गोश्त को ना हाथ लगाती हूँ, ना खाती हूँ, ना कुछ करती हूँ। चलो हाथ लगाने की हद तक ठीक है, लेकिन मैं खा नहीं सकती। मैं गोश्त कोई भी नहीं खा सकती, बड़ा छोटा गोश्त ही नहीं खा सकती। मैं सिर्फ चिकन खा सकती हूँ। तो अभी इन सब ने खाना खा लिया था, तो मम्मा का बिल्कुल मूड नहीं था किचन में आने का। मैंने सिर्फ गोश्त की कढ़ाई बनाई थी और नान वगैरह मंगवा लिए थे, ड्रिंक्स वगैरह, सैलड वगैरह, तो वो हो गया था। फिर वो कहते हैं ना कि माँ माँ होती है। इस पर ना मैं आप लोगों को किसी दिन लहजा से लेक्चर दूँगी। तो बस मम्मा फिर मुझे पता भी नहीं, मैं तो बैठी हुई, इसमें गर्मी बहुत थी। वो मम्मा किचन में आई, मम्मा ने मेरे चिकन का सालन बनाया। तो मैं आपको उसकी शक्ल बना दिखाती हूँ, मैंने टेस्ट किया, बहुत मज़े का है। तो नान और सैलड वगैरह पड़े हुए थे, तो मैं उसके साथ खाऊँ। ये देखें, या
ओके गाइस, मैंने कहा चलो मैं खाना खाते हुए भी दिखा देती हूँ। तो मुझे ना सैलड हर सूरत में चाहिए होता है, कोई भी खाना हो, ठीक है, खास तौर पर अगर मैं घर पे हूँ। तो बस ये चिकन मैंने देख लिया था ये, और ये नान है इसके अंदर, ये मेरी खीर पड़ी हुई है, ये बस और ठंडी हो जाए फिर मैं इसको रखती हूँ। तो ये मेरा था। तो अच्छा, अब ना मुझसे वो पूछ रहे हैं काफ़ी लोग कि आपने ईद नहीं बनाई, ईद नहीं बनाई। तो यार मैंने ईद बनाई है। बेसिकली बकरा ईद का मतलब होता है कि बकरा ईद, बकरे का सारा काम होता है, इसमें आपको कौन सा ईदी वगैरह मिलनी होती है। तो इस वजह से मैंने ईद नहीं बनाई, और कोई ख़ास वजह नहीं थी। मतलब वो तैयार वगैरह, मेहंदी वगैरह मैंने कुछ नहीं किया था क्योंकि मेरा मूड नहीं था, ठीक है। मैंने कहा मैं कहाँ नहाने जाऊँ, फिर मैं आके आप लोगों को सारी डिटेल बताऊँगी। मैं पहले ही बता देती हूँ, फिर जाती हूँ नहाने। तो गाइस, आज का सारा दिन का ये सीन था कि हम लोग जैसे ही सुबह उठे। गाय लग रही हो, बस कोके की जरूरत है। गाय लग रही हूँ? कोके की जरूरत है। अब मैं हर व्लॉग में बेइज्जती करना ज़रूरी होता है? ऐसे आ जा करो। किसी काम का नहीं बनाया मम्मा आपने खाना, बिल्कुल अच्छा चिकन नहीं बनाया आपने। Here recently borrowed this nail polish. अबे मेरा सारा फिल्टर बहुत बदतमीज है। अच्छा, तो आज का सारा दिन का सीन ये। हाँ ठीक है, मेरे कमरे में लाइट्स भी हैं। अच्छा, तो आज का सारा दिन का बस इसलिए कमरा साफ किया हुआ था। हाँ, इसलिए कमरा साफ़ किए। अच्छा, इग्नोर माई फ़िल्टर। अब तो क्या कहते हैं, बस वो क्या कहते हैं, मैं तुमने सारे व्लॉग की ना मेरी मदर सिस्टर कर दी है। हाँ, तो गाइस, तो यूँ था कि हम सुबह उठे थे कोई 10-11 बजे के करीब, तो फूफो के फ़ोन आ रहे थे, मतलब अब्बू से करवानी थी कि बच्चों को बुलाओ। असल कुर्बानी बच्चे देखते हैं, यही चीज़ें एंजॉय करने वाली होती है, ज़रूरी थोड़ी कि दावत ये फिर ही किसी के घर जाना है। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग तो हर तीसरे चौथे दिन फूफो के घर होता है, साथ जाना है फूफो देकर, किन्ने किन्ने जाना है फूफो देकर। तो बस फिर हम लोग फूफो के घर चले गए 10-11 बजे, यही रफ टफ कपड़े पहन के, ये मैंने पिछले साल बड़ी ईद पे पहना था। तो बस वो था, मेरी कज़न बेसिकली बाहर की हुई कनाडा, तो फूफो भी अकेली थी। तो बस फिर हम गए वहाँ जाके कुर्बानी वगैरह की, हमने वैड़ा किया था। तो कुर्बानी वगैरह की, और वो जैसे बड़ा गोश्त होता है तो हम लोग ज़्यादा शौक से खाते नहीं, और आप लोग को तो मेरा पता ही है, मुझे निकाल के ये लोग भी ज़्यादा बड़ा गोश्त नहीं खाते क्योंकि वो गर्म होता है ना। छोटी फूफो मेरी वैसे एलर्जिक है, तो बाकी बड़ी फूफो और अब्बू बचे, मम्मा भी इतने शौक से नहीं खाती। तो इस वजह से हमने सारा बांट दिया था, ठीक है। तुम लोग तुम लोग बच्चे हो, हम लोग छोटा छोटा सा खा लेते हो, ठीक है। मुझे आके कहते हैं, अभी मैं आप वीडियो डली है ना, आप लोग देखना, एक अंकल थे, मुझे आके कहते हैं बाजी बाजी बोल रहे थे मुझे कि आपने बहुत बांटा है। मतलब ना मुझे ये लोग कहते हैं कि रुक जाओ, शाम को 4-5 बजे के करीब बांटना, अभी इन सबको रहने दो। लेकिन मैंने सारा बांट दिया, मैं छुपा के बांटती जा रही थी। तो ये था सारा सीन। उसके बाद हमने वहाँ पे बांटा। हम जब वहाँ गए तो पप्पा ने नान चने मंगवा के रखे हुए थे, वो डोगर के नान चने थे यार, इतने मज़े के थे, मैं क्या बताऊँ। मैं हालांकि नान चने नहीं खाती, लेकिन मैंने पहली दफ़ा खाए हैं इतने अच्छे, मैंने कहीं से इतने अच्छे नान चने नहीं खाए, और ये पहली दफ़ा मैंने लिटरली मैं कहूँगी मैंने खाए हैं, एंड आई लव देम। वो मेरे ख्याल से मिल्की रोगनी नान था डोगर वालों का, और साथ उनके चने पता नहीं उन्होंने इस दफ़ा क्या स्पेशलिटी की थी, नॉर्मल चने थे, बहुत मज़े के थे। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी सारे ट्राई करें उसको। उसके बाद हमने वो क्या किया, वो खाया। फिर छोटी पप्पो खीर, वो क्या सेवियाँ बना के लाई थी, उनकी बहुत अच्छी सेवियाँ बनती हैं, हम लोगों ने नहीं बनाया था क्योंकि हम लोग उठे लेट थे, और ऊपर से ना अब्बू ने कहा था कि आज रहने दो, चूँकि आज वो पप्पा ने लाया था हम लोग के घर जाना था, तो ये सारा सीन था। इसी तरह रफ टफ बन के हम लोग तो चले गए थे। फिर वहाँ की कुर्बानी वगैरह, गोश्त वगैरह देखा। फिर मैंने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा, जिसे कहते हैं ना पहली दफ़ा, गोश्त को ये देखा किस तरह बनता है, क्योंकि हम लोग अमूमन अंदर होते हैं, अबू बाहर करवा कर भूखे फारिग हो जाते हैं, लेकिन आज पहली दफ़ा मैंने बाहर देखा गोश्त फूफो बनवा रही थी, और किस तरह बांटा, मैंने बांटा, मुझे इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया गैस, मैं चाह रही थी कि ख़त्म ही ना हो। मैं गई थी बांटती, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ना सारे ज़ॉम्बीज़, अभी आप लोग वीडियो देखेंगे ना आप लोग को पता चलेगा, ऐसा लगा था जैसे ज़ॉम्बीज़ ही फिल्मों में दिखाते हैं। मैं एक टाइम के लिए ना, आपको वीडियो में नजर आएगा, मैं ना खामोश में कंफ्यूज हो गई थी, मैं सबकी बाजी बाजी आप ही, आंटी आंटी, वो हाथ वो सारे, मैं को यार ये क्यों हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया था, मैं सच बता रही हूँ, जब इंसान मज़ा आता है उसको बताना चाहिए मज़ा आया, ये हुआ। तो ये सब करते करते लहू लहान में हम लोगों ने बाहर गए, फिर पूरा फ़ेज़ 5 बांटा, फिर फ़ेज़ 2 आए, फिर जितना भी सारा काम वालियों मज़दूरों इन सबको बांटा, ठीक है। तो फिर ये सारा कर कुर के ना, फिर वो हम लोगों ने कहा कि बस अब घर चलते हैं, ठीक है। क्योंकि आज हमने ये सारा सीन करना था, इसलिए ना हम लोगों ने कहा कि यार अपना कल परसों दावत का देखेंगे, अभी ना ये सारे काम कर लेते हैं। तो बस हम घर आए, घर आके हम लोगों ने भूख बहुत लगी हुई थी, पहले हमने आस पास अपने नेबर्स को गोश्त दिया, गोश्त देने के बाद उसके बाद हमने बर्गर्स बनाए, ठीक है। चूँकि अब्बू मम्मा कह रहे थे कि अभी ना किचन में ना जाओ, बहुत गर्मी है, तो इस वजह से फिर हमने वो, जी आपका फ़ोन अब ब्लूटूथ ले आऊँगी मैं।
ठीक है, तो इस वजह से फिर हमने बर्गर पैटी लेकर आए हुए थे हम लोग ना, ये इससे पहले जाके चीज़ें ले आए थे। बर्गर बनाए हम लोगों ने, वो खाए, फिर उसके बाद हम सब लोग ना छुट्टी लगा ली थी हम सब लोगों ने। यार इतनी गर्मी, कोई हाल नहीं है। मैं कहती हूँ आगे हम लोग पाकिस्तानी इतने काले हैं, लामिया क्या हरकत करने लगी, मुझे पहले बता दो, मेरे मुँह से लिपस्टिक हट जाएगी, इस तरह दिखा दो। ये गाइस लामिया ने नया लिया था आई कलर, तो वो दिखा रही थी। अच्छा तन्हा ही सही लड़ तो रही है वो अकेली, अरे बस थक के गिरी है, अभी हारी तो नहीं है। कढ़ाई बनाई, अबू नान ले आए, दही ले आए, दूध ले आए। मैंने अबू से कहा था कि मैंने खीर खानी, मैंने खीर बनानी है। तो अबू कहते चलो रात को बना लेना, कल सुबह खा लेना। तो बस अभी मैंने खीर बना लिया, आप लोगों ने खीर भी देख ली और फिर खाए। मम्मा ने मेरे लिए चिकन का सालन बनाया, चूँकि मैं गोश्त नहीं खाती, वो मैंने खा लिया। और किसी काम का नहीं बनाया था मम्मा ने, ठीक है, मैंने उनको कह भी दिया आपने किसी काम का नहीं बनाया, ठीक है। तो बस ये सारा हो गया और अब मैं जाऊँगी नहाऊँगी और फिर मैं सोऊंगी और फिर आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग के अंदर। और हाँ सॉरी, जाने से पहले मुझे एक चीज़ याद आई, मैंने आज सब लोगों को आज का एक सबक देना है। इंसान को ज़िंदगी को जीना चाहिए। आपको किसने ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप 50 साल तक जियोगे? हमें उतनी सारी ज़िंदगी पड़ी है यार, देखी जाएगी। अपनी नमाज को पंक्चुअल करें, अल्लाह एक है, अल्लाह पे यकीन करें। अपना घर से बाहर कदम रखते हैं, आप सोचें आपके सर पे मौत है। आप जितना कोशिश किया करें, मैं आप लोग को ये सजेस्ट करती हूँ कि मैं अपने दिल में, मैं कहते हैं ना, जब तक इंसान का अपने आप अपने गिरेबान में झांकना चाहिए फिर दूसरों को कहना चाहिए। मैं खुद ये बता रही हूँ, मैं 24 घंटे इस्तगफार का विर्द करती हूँ। इस्तगफार का विर्द करती हूँ जब मैं घर में होती हूँ, जब घर से बाहर जाती हूँ, या हफीज़ू का विर्द करती हूँ। तो ये चीज़ें नहीं होती, आप दिल में, मैं दिल में विर्द कर रही होती हूँ, मुँह से बातें कर रही होती हूँ, मैं गाना सुन रही होती हूँ, दिल में मेरा इस्तगफार या हफीज़ू, ये चीज़ें चल रही होती हैं। अल्लाह के छोटे छोटे नाम होते हैं, ये पढ़ा करें। अगर आप लोग घर से बाहर, मुल्क से बाहर, जिन चीज़ों से बाहर है, आपको चाहिए कि आप या हफीज़ू को बहुत अच्छा मेकअप किया है, कि आप लोग या हफीज़ू पढ़ते रहा करें, उससे आप लोग की हिफाजत होगी। और अपने खाने-पीने का आप सब लोगों ने बहुत-बहुत ध्यान रखना है। और ईद पे जैसे कि आप सब लोग बहुत बकरे खाते हैं, काइंडली मत ओवर ईटिंग करना। फिर कोई हॉस्पिटल पहुँचा होगा, कोई बड़ा गोश्त खाएगा, उसके मसूड़े पके होंगे, सो काइंडली नहीं, ठीक है? तो बस मैं व्लॉग एंड करती हूँ। मेरी लामिया कहती है लोगों को कंटेंट चाहिए होता है, बातें नहीं सुननी होती, जबकि आप सबको पता है कि मैं सिर्फ़ बातें करने के लिए व्लॉग बनाती हूँ, ठीक है? सो गाइज़, आप सबको मेरी तरफ से एक दफ़ा दोबारा बहुत-बहुत ईद मुबारक, और मिलती हूँ फिर आपसे अगले व्लॉग के अंदर। और मुझे पता है इस दफ़ा सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं असल शक्ल के साथ क्यों नहीं आई, और मेरे ये फ़िल्टर लगाया हुआ है, आप सब लोग देख सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। ये फ़िल्टर लगाया हुआ है मैंने फ़िल्टर इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि गाइस मेरा बहुत शक्ल का बुरा हाल हुआ है। मतलब आप सबको पता है मैं तो गंदी शक्ल लेके भी आ गई हूँ। मतलब ये मसला नहीं, मेरा बस वैसे दिल नहीं चाह रहा था कि मैं ईद और गंदी शक्ल लेके व्लॉग बनाऊँ, तो इस वजह से मैंने फ़िल्टर लगा लिया। सो अगली बार मुलाकात होती है। बाय बाय।